राधा कृष्ण की अमर प्रेम कहानी वृंदावन की पावन भूमि पर प्रेम और भक्ति की अद्भुत गाथा सदियों से गूंज रही है। ये वही स्थान है जहां राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम संसार को प्रेम और त्याग का संदेश देता है। कान्हा का बचपन यमुना के तट पर गायन चराते और बांसुरी बजाते बीता। उनकी मधुर बांसुरी की धुन सुनकर गोकुल की गोपियां मंत्रमुग्ध हो जाती थीं। लेकिन उनमें से राधा के हृदय में कान्हा के प्रति प्रेम अद्वितीय था। राधा और कृष्ण का मिलन आत्माओं का मिलन था, जिसमें सांसारिक बंधनों का कोई स्थान नहीं था। उनका प्रेम न स्वार्थ से बंधा था, न किसी अपेक्षा से। वह प्रेम केवल समर्पण और भक्ति का प्रतीक था। प्रतिदिन राधा और कृष्ण यमुना के किनारे मिलते, बांसुरी की मधुर तान पर नृत्य करते और प्रेम भरी बातों में समय बिता देते। वृंदावन की लताएं, पुष्प और पक्षी भी उनके प्रेम के साक्षी बने। उनका ये प्रेम संसार के लिए एक उदाहरण बन गया, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा कंस के अत्याचार से जनता को मुक्त कराने के लिए। जब कृष्ण ने राधा से विदा ली तो उनके नेत्र अश्रुपूर्ण थे, परंतु दोनों ने अपने प्रेम को हृदय में संजोया और संसार के कल्याण के लिए अपने कर्तव्य का पालन किया। समय बीता, कृष्ण द्वारका के राजा बने और राधा वृंदावन में रह गई। फिर भी उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम कभी क्षीण नहीं हुआ। कृष्ण भी हर पल राधा को अपनी आत्मा में अनुभव करते रहे। उनका प्रेम सजीव था, भले ही उनके शरीर दूर थे। यही प्रेम कालजी बन गया, जो आज भी लोगों के हृदय में जीवित है। इस प्रेम कहानी ने यह सिखाया कि सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और निस्वार्थ भाव में बसता है। राधा और कृष्ण का प्रेम भले ही सांसारिक रूप में पूर्ण न हो सका, लेकिन उनकी आत्माओं का मिलन अमर हो गया। यही कारण है कि संसार आज भी राधा कृष्ण के नाम को एक साथ लेता है, क्योंकि उनके प्रेम में भक्ति, विश्वास और अटूट बंधन का संदेश छिपा है।